अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। हाँ हाँ, जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम की बका के लिए मेरे मुस्तफा ने जैसे पहला ही कदम निकाला था, अबू बकर सिद्दीक दाखिल इस्लाम हो गए, फिर कदमों को आगे बढ़ाया और दीवाने शमा के करीब आते चले गए, परवानों की सूरत में मुस्तफा के करीब आते चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम भी दाखिल इस्लाम हुए, हजरत उस्मान गनी भी दाखिल इस्लाम हुए, हजरत मौला अली भी दाखिल इस्लाम हुए, दीगर सहाबा भी दाखिल इस्लाम होते चले गए। मैं अगर सहाबा की तादाद की तरफ आपको लेकर के चलूं, अल्लाह अकबर, तो आपको मालूम होना चाहिए मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। और जब जंगे बद्र वजूद में आई थी, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। अल्लाह अकबर। 313 पर मुश्तमिल ये काफिला था पैगंबर इस्लाम के दीवानों का, पैगंबर इस्लाम के मस्तानों का। 313 लोग थे, सिर्फ 313 लोग थे। बद्र के मैदान में हजारों के मुकाबिल में जा रहे थे ये 313। अल्लाह अकबर। हाथ में तलवारें भी नहीं है, हाथ में भाले भी नहीं है, हाथ में नेज़े भी नहीं है। कहां चले हो, तुम्हारे पास तलवारें भी नहीं है, कहां चले हो, तुम्हारे पास नेज़ा भी नहीं है, कहां चले हो, तुम्हारे पास भाले भी नहीं है, हजारों के मुकाबिल में जा रहे हो। क्या मरने का शौक है? बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी, पलट करके वापस आ जाओ, अपनी जान को बचा लो। मुस्तफा के दीवानों ने जानते हैं क्या जवाब दिया था? मुस्तफा के दीवानों ने कहा था, मदीना के मुनाफिकों, तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? तुम क्या समझते हो औरतों की मोहब्बत में हम वापस आ जाएंगे? ना 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 ना। मुस्तफा के दीवानों ने जब कदमों को घर से बाहर निकाला है, तो या तो दुश्मनान इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे जाको लुटा के लौटेंगे। बद्र के मैदान में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जबान से कह लें, कितनी थी? 313। मेरी बात को बस समझें आप, तकरीर करना मकसद नहीं, कुछ समझाना मकसद है। कितनी तादाद थी? 313। बद्र के मैदान में गए थे हजारों के मुकाबिल में, लेकिन वो 313 मेरे भाई ईमान के इतने मजबूत थे कि हजारों नहीं, अगर लाखों के मुकाबिल में जाते तब भी फतह कामरानी के झंडे गाड़ के आते। इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत का हथियार उनके साथ में था, मुस्तफा के इश्क का हथियार उनके साथ में था। आज हम रात के 2 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और सुबह को 8 बजे तक औंधे सोते हैं, फज्र की नमाज नहीं पढ़ते, और फिर हम सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं। फैसला करें, यही सच्चाई है। हम दुनिया की खुराफात में मुलव्विस रहने के बाद हम खोखले दावे करने लगते हैं हम मुस्तफा के आशिक हैं। और मेरी कौम के जवानों, देखो तो सही कैसे हुआ करते हैं मुस्तफा के आशिक। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा के आशिक किसी रास्ते से निकल जाते हैं, लोग उनके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं, लोग उनके अखलाक से मुतासिर होकर के कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। इसी दुनिया के अंदर एक मुल्क है जिसको मलेशिया कहा जाता है। मलेशिया में कोई जमात नहीं गई थी इस्लाम फैलाने के लिए, कोई जमात नहीं गई थी तबलीग करने के लिए, सारा मुल्क नबी का कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गया था। आप जानते हो कैसे? वो मुस्तफा के दीवाने थे जो ताइफ के बाजार में दुकानें लगाया करते थे। 2 नबी के सहाबा ऐसे थे, ताइफ के बाजार में उनकी दुकानें लगा करती थी। कारोबार कभी बहुत अच्छा हुआ करता है, कभी कारोबार का मंदा आ जाता है। एक वक्त ऐसा आया कि कारोबार का मंदा आ गया, मुस्तफा के दोनों दीवानों ने फैसला किया, अब ताइफ के बाजार से दुकानें निकाल करके किसी और मुल्क में चलने का इरादा किया। मलेशिया का रुख करने के बाद ताइफ के बाजार से निकले हैं 2 मुस्तफा के आशिक हैं, 2 सहाबाए किराम हैं। मलेशिया की सरजमीन पर पहुंचे हैं, वहां की मार्केट में जाकर के दुकान खोली, वहां की मार्केट में जाकर के कारोबार का आगाज किया। मेरी कौम के जवानों, आज बंदा कहता है कारोबार करेंगे हजरत तो झूठ बोलना पड़ेगा। नाना मेरे भाई, तू क्या समझता है? झूठ बोलेगा तब तुझको अल्लाह दौलत देगा। मेरे भाई याद रखना, जबान पे
पे सच्चाई को लेकर के आना, जबान पे सच्चाई से जबान को तर रखना, सच्चाई को जबान से हटाने मत देना, इसलिए कि राज़िक तो परवरदिगार है, रिस्क देने वाला दुनियादार नहीं है, रिस्क देने वाला परवरदिगार है। तू सच बोलेगा अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा, तू सच बोलेगा अल्लाह तेरे रिस्क में इजाफा कर देगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल के रख कि जो बंदा झूठ नहीं बोलेगा उसका कारोबार नहीं चलेगा। इन आशिकों की तारीख देख, मलेशिया की सरजमीन है, दुकान से लोग सौदा लेने के लिए आते हैं, अल्लाह अकबर, सुबह से लेकर के शाम तक 5 मरतबा दुकान में ताला लगाया जाता है। जानते हो किस लिए? ये मुस्तफा के आशिक अपनी दुकानों को बंद करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही, अल्लाह ने तुझको भी कारोबार दिया है, कितनी मरतबा तूने कारोबार को बंद करने के बाद अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाया है? जरा दिल पे हाथ रख के सोच तो सही, तूने दुनिया के काम को छोड़ने के बाद मस्जिद में जाकर के रब को कितनी मरतबा राजी किया है? अल्लाह अकबर, दुकान को बंद करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मुस्तफा के दीवाने। वापस जब आकर के देखते हैं ना तो दुकान पे सामान लेने वालों की लाइन लगी होती है। वो आपस में कहते हैं हम किसी और की दुकान से सौदा नहीं लेंगे, हम किसी और की दुकान से सामान नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर, जानते हो उसकी वजह क्या थी? आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे ये जो दुकानदार है ना ये जबान के भी सच्चे हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। अगर 1 किलो सामान की जरूरत होती है, बंदा 2 किलो लेना चाहता है, ये मशवरा भी अच्छा देते हैं, भाई तेरे घर का काम 1 किलो में हो जाएगा, फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। दुकानदार अगर ऐसा मशवरा देने लगे, बताओ गरीबों का फायदा होगा कि नहीं होगा? दुकानदार अगर ऐसा मशवरा दुनिया वालों को देने लगे, बताओ गरीबों का काम होगा कि नहीं होगा? अल्लाह अकबर, वो दीवाने नमाज पढ़ के वापस आते हैं, ये इंतजार में दुकानों के बाहर खड़े लाइन में लग जाते हैं, कतार में लग जाते हैं। एक बंदे ने आगे बढ़कर के कहा था, यार तुम कहां से चल के आए हो, बताओ तो सही कि तुम कौन हो? जानते हो जब इतना कहा ना, मुस्तफा के दोनों आशिकों ने कहा, तुम हमसे पूछते हो कि तुम कौन हो? तुमने अबू बकर को नहीं देखा। तुम हमसे पूछते हो कि तुम कौन हो? तुमने उमर को नहीं देखा। तुम हमसे पूछते हो कि तुम कौन हो? तुमने उस्मान को नहीं देखा। तुम हमसे पूछते हो कि तुम कौन हो? तुमने अली को नहीं देखा। तुम हम गुलामों से पूछते हो कि तुम कौन हो? तुमने हमारे मोहम्मद को नहीं देखा। हमारे मोहम्मद को देख लेते, सच्चे मोहम्मद को देख लेते तो यही कहते, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। बस लगे आला हजरत अल्लामा आसिफ रज़ा कमाली दारे हैदरी। मुस्तफा के दीवानों ने क्या जवाब दिया? तुम हमसे पूछते हो कि तुम कौन हो? हम तो गुलाम हैं, गुलाम। तुमने हमारे आका को अभी नहीं देखा है। हमारे आका को अगर देख लेते ना तो फिर तुम्हारी जबान उन्हीं के तराने गाने गा लगती, तुम्हारी जबान पे उन्हीं के नगमात आने लगते। अल्लाह अकबर, ये वो मुस्तफा के दीवाने थे जिनका ईमान कामिल था, ये वो मुस्तफा के दीवाने थे जिनका ईमान मुकम्मल था, ये वो मुस्तफा के दीवाने थे अल्लाह अकबर जिनके दिलों में इश्क़ रसूल था। हाँ हाँ, ऐसे ही दीन आगे बढ़ा है, ऐसे ही इस्लाम फरोग पाया है, ऐसे ही इस्लाम के पौधा हरा भरा होता हुआ नजर आया है। आखिरी बात मैं आपसे कर लेता हूँ, मुस्तफा के दीवानों ने कैसे इस्लाम को फैलाया है। हमारी वजह से इस्लाम कभी बदनाम नहीं होना चाहिए। बंदे को ये कोशिश करना चाहिए, बंदे को ये कोशिश करना चाहिए कि आपकी वजह से इस्लाम दागदार नहीं होने पाए। अल्लाह अकबर, आज हमारे अंदर कौन सी खामियां नहीं है, हमें उन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारी ख्वाहिशात दुनिया की तरफ माइल होती है। आज बंदे को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपनी फिक्र को बदलने की जरूरत है। हम नारेबाजी करते नजर आते हैं, हम कहते हैं मजाल है किसी के कोई हमारी मस्जिद हमसे लेकर के चला जाए, हमारी मस्जिद पे कोई आकर के कब्जा कर ले। ओ अल्लाह के बंदे, पहले अपनी पेशानी में खुदा का नूर चमका तो सही, पहले अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका तो सही, उसके बाद तेरे सजदों की वजह से अल्लाह के घर की भी हिफाजत होगी, तेरी तमाम तर खानकाहों की हिफाजत होगी, तेरे मयार की हिफाजत होगी, तेरे कद की हिफाजत होगी, तेरी बुलंदी की हिफाजत
हिफाजत होगी, तेरे उरूज की हिफाजत होगी, लेकिन तुझे पहले खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाना पड़ेगा। खुदा की बारगाह में तुझे आकर के सर्वा सजूद होना पड़ेगा। खुदा की बारगाह में आकर के तुझे सजदे में जाना पड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआएं करना होंगी। देख, हम कहते हैं कि मस्जिद को नहीं जाने देंगे, हम कहते हैं कि मस्जिद पे कब्जा नहीं होने देंगे। अल्लाह के बंदो, हमें मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। हमें मस्जिद में जाकर के अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा, खुदा के घर की जानिब बदनजर से बाजा, वरना अबाबिलों के आने में जरा सी देर लगती है। खुदा की कसम, जब बंदे ईमान वाले होते हैं तो अबाबिलों का लश्कर आता है। जब बंदे ईमान वाले होते हैं तो मच्छरों से बंदों को मार दिया जाता है। जब बंदे ईमान वाले होते हैं तो जुल्म को निस्तो नाबूद करने के लिए अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है। लेकिन जब बंदे अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं, जब बंदे सर को बारगाह खुदा में नहीं झुकाते, तो फिर उन्हीं बंदों के लिए ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उनकी मस्जिदों पे ताला लगाना चाहते हैं, जो उनके मदारिस को बंद करना चाहते हैं। खुदा के बंदो, हम मुस्तफा के दीवाने हैं। हमें इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमेशा कोशा रहना चाहिए। एक आखिरी बात सुनते चले, इंडोनेशिया की सरजमीन है, मुस्तफा के दीवाने हैं, चंद मुस्तफा के दीवाने हैं। कितने जी? चंद। 500 ऊंटों पर खल्ला लेने के बाद इंडोनेशिया की सरजमीन पे पहुंचे। तवज्जो है भाई साहब, सुन रहे हैं? माशाअल्लाह। इस वक्त में भी अगर आप सुने तो ये भी अल्लाह का करम है। अल्लाह सलामत रखे। इंडोनेशिया में पहुंचे 500 ऊंटों पर गल्ला लादने के बाद। अल्लाह माकिल साहब किबला, 500 ऊंटों पर गल्ला लादने के बाद कहां पहुंचे? इंडोनेशिया। और वहां का उसूल ये था, अगर कोई बंदा उस मुल्क में तिजारत के लिए आता तो सबसे पहले बादशाह से इजाजत लेता और उसके बाद उस मुल्क में तिजारत की होता है। अपना अपना उसूल है, पहले मुल्क के बादशाह से इजाजत और उसके बाद कारोबार। 500 ऊंटों पर गल्ला लेने के बाद मौलाना गुफरान साहब क़िबला जब ये मुस्तफ़ा के दीवाने इंडोनेशिया पहुंचे तो फिर ये बादशाह के पास गए और जाकर के कहने लगे, हम फुला जगह से चल करके आए हैं, अरब से निकल करके आए हैं, हम 500 ऊंटों पर गल्ला लाद करके लाए हैं, आपके मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, आपके मुल्क में उसको बेचना चाहते हैं। बादशाह ने फौरी तौर पर कहा, ना ना ना, मेरे मुल्क में तिजारत मत करना, मेरे मुल्क में इसको बेचने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे मुल्क में कहीं साली का माहौल है, लोगों के घरों में अनाज नहीं है, लोगों के घरों में गल्ला नहीं है। अल्लाहू अकबर। अगर तुम बेचने के लिए निकलोगे, अगर तुम तिजारत करने के लिए निकलोगे, लोग बगैर पैसा दिए तुम्हारा गल्ला लेकर के चले जाएंगे, फिर मेरे पास आकर के शिकायत मत करना, जाओ, यहाँ कुछ तिजारत करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा के दीवाने ने सुना और सुनकर के बादशाह के पास से बाहर आ गया और आने के बाद अपने साथियों को लेकर के बैठ गया और बैठने के बाद सर जोड़ के ये फैसला किया, ये बताया कि बादशाह ने कहा है मेरे मुल्क में कहीं साली का माहौल है, मेरे मुल्क में अगर तिजारत करोगे नुकसान पाओगे, मेरे मुल्क में अगर तिजारत करोगे तो यहाँ बगैर पैसा दिए लोग तुमसे गल्ला लेकर के चले जाएंगे, अनाज लोगों के घरों में नहीं है। अल्लाहू अकबर। ऐसी सिचुएशन में बताओ क्या किया जाए, ऐसे माहौल में बताओ क्या किया जाए, ऐसे आलम में बताओ क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन में मुस्तफा के आशिकों ने फैसला किया, अब तिजारत तो इसी मुल्क में की जाएगी, तिजारत तो इसी मुल्क में की जाएगी। आपस में मशवरा किया, यार इस्लाम यहां तक पहुंचा नहीं है और जब इस्लाम यहां तक आया नहीं है तो फिर ये मुजरिम तो ठहरे नहीं ऐसी सूरत में। लेकिन हाँ, हैं तो खुदा के बंदे। कौन हैं तो खुदा के बंदे। ये सोचने के लिए भी ईमान चाहिए। आज हमारा पड़ोसी अगर भूखा है ना और हम अगर उसके शिकम की आग को नहीं बुझा रहे हैं तो फिर याद रखना मैदान महशर में हमको जवाब देना होगा। अगर आपके पैसे की वजह से किसी के पेट की आग बुझ गई तो खुदा की कसम वो पैसा जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी होगा। हाँ, गरीबों की मदद किया करें, मिस्किनों के सहारा बना करें, गरीबों का ख्याल रखा करें। राज़िक तो परवरदिगार है ना, मैंने पहले कहा। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह है। कौन है? ज़बान से बोले।
रिस्क कौन देता है? अल्लाह। और खुदा की कसम, आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, अल्लाह तुम्हें वहां भी रिस्क अता फरमाएगा। जानते हो कैसे? हजरत एक साहब ने एक ऐसी जगह दुकान खोली कि जिस जगह के बाद कोई रास्ता ही नहीं था, बंद रास्ता, और मार्केट से बिल्कुल हटके। एक तेज तर्रार आदमी दुकान पे गया और जाने के बाद कहने लगा, यार अगर तिजारत करने का इतना ही शौक है तो मार्केट में निकल के आओ, तिजारत करने का इतना ही शौक है तो मैदान में निकल के आओ, कारोबार करने का इतना ही शौक है तो बाजार में निकल के आओ। यहाँ कौन तुमसे कपड़ा लेने आएगा, यहाँ कौन तुमसे कुछ खरीदने आएगा? जानते हो दुकानदार ने एक ही जवाब में लाजवाब कर दिया। उसने कहा, इतना बता दे, क्या यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? बात को समझें, क्या यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? उसने बेबाक होकर के कहा, हाँ हाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है। दुकानदार ने जवाब दिया, खुदा के बंदे, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? हाँ, रिस्क देने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? मुस्तफा के दीवानों ने फैसला किया, तिजारत तो इसी मुल्क में करेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। बादशाह के पास आए और आने के बाद खड़ा हो गया मुस्तफा का आशिक, मुस्तफा का दीवाना खड़ा हो गया। तवज्जो मेरी तरफ रखें आप। फैसला क्या किया? अब किसी और मुल्क में नहीं जाएंगे तिजारत करने, तिजारत तो इसी मुल्क में करेंगे। बादशाह के पास गया, बादशाह ने देखा, बादशाह कहने लगा, गए नहीं तुम अभी? मैंने तुमको मना किया था कि तिजारत यहां नहीं करना है। उसने कहा, बादशाह अब हम यहां से जाने का नाम भी नहीं लेंगे। का मतलब ये तिजारत आप ही के मुल्क में की जाएगी। बादशाह ने कहा, नुकसान हो जाएगा। दीवाने बोले, यहां से ज्यादा फायदा नहीं होगा। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे, हम आए थे तिजारत करने के लिए, खल्ला बेचने के लिए, लेकिन तुम्हारे मुल्क में कहसाली का माहौल पड़ गया है, तुम्हारे मुल्क में अनाज खत्म हो गया है, तुम्हारे मुल्क के लोगों के घरों में अनाज नहीं है। अब हमने फैसला ये किया है कि अब हम तिजारत करके नहीं जाएंगे, अब हम अनाज को बेच करके नहीं जाएंगे। हमने ये फैसला किया है कि जितना खल्ला हम लेकर के आए हैं वो सारा खल्ला आपकी रियाया में फ्री तकसीम करके जाए, फ्री बांट के जाएंगे, फ्री, अल्लाहू अकबर, फ्री तकसीम करके जाएंगे गल्ला। इतना जब सुना ना तो बादशाह कुर्सी से खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद का ठहरो। बादशाह अंदर गया, और अंदर जाने के बाद बादशाह गुस्ल करके आया हजरत, और आने के बाद मुस्तफा के दीवानों से कहने लगा, आज तक जो तुम्हारे हवाले से हमारे पास खबरें थी कि इस्लाम बड़ा जुल्म वाला मजहब है, बड़े जाबिर लोग हैं इस्लाम के मानने वाले, वो सब झूठी थी। तुम्हारे अखलाक से मैं मुतासिर हो गया, इसलिए मुझे भी कलमा पढ़ाओ और दाखिले इस्लाम कर लो। जरा कह दे सुभान अल्लाह, दाखिले इस्लाम कर लो। बादशाह कहने लगा, दाखिले इस्लाम कर लो, कलमा पढ़ा लो। मुस्तफा के दीवानों ने कहा, हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बादशाह कहने लगा, जबरन तो तुम मुझसे कलमा पढ़वा भी नहीं सकते। इधर बादशाह ने कलमा पढ़ा, उधर चीफ ने देखा कि बादशाह कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा है। मुस्तफा के दीवानों ने नारा बुलंद कर दिया, नारे तकबीर। और जैसे ही नारा बुलंद किया, चीफ ने देखा सारी फौज ने कहा, बादशाह के इस महल को चारों तरफ से घेर लिया जाए, बंद कर दिया जाए चारों तरफ से। मुसलमानों ने हमला कर दिया, इसलिए कि मुसलमान हमला करते हैं तो वो यही नारा लगाते हैं, अल्लाहू अकबर। बादशाह के करीब आए, बादशाह ने कहा, किसी ने हमला नहीं किया, तुम्हारा बादशाह कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया है। चीफ ने भी कलमा पढ़ लिया, और जब चीफ ने कलमा पढ़ा तो सारी रियाया भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सारी रियाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मेरा कहने का मतलब ये मेरे भाई, अपनी जबान पे सच लाओ। जब बोलो सच बोलो। हाँ, परवरदिगारे आलम सच के बदले में रिस्क में भी इजाफा फरमाएगा और अल्लाह उम्र में भी इजाफा फरमाएगा।